हेलो, नमस्कार दोस्तों। जय आर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक खुशखबरी लाया हूं, जो कि बहुत दिनों से हमें इंतज़ार था, हम सभी छात्रों को जो यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह सुनहरा मौका है। विज्ञापन संशोधित होकर के पुनः वापस आ गया है। तो दोस्तों, विज्ञापन किस तरह का है और कितनी वैकेंसी है, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, विज्ञापन संख्या 012021, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। ऑनलाइन आवेदन भाग 1, पंजीकरण प्रारंभ की तिथि 16/3/2021 है। ऑनलाइन जो प्रारंभ होगा हमारा 16/3/2021 से। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभिक तिथि क्या है? 16/3/2021 से यह भी प्रारंभ होगा। ऑनलाइन आवेदन भाग 1, पंजीकरण की अंतिम तिथि जो है वो 11/4/2021, 11 अप्रैल 2021 तक होगी। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि जो होगी 13/4/2021, 13 अप्रैल 2021 तक होगी। ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि जो होगी 15/4/2021, 15 अप्रैल 2021 तक होगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2021 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त 12,603 पदों के विषयवार वर्गवार बालक बालिका संस्था हेतु अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 01 में दिया गया है। इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें एवं तदनुसार आवेदन करें। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट जो है www.upscssb.org पर आप जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है एवं संक्षिप्त अनुदेश इस अधिसूचना के पैरा संख्या 02 में दिए गए हैं। अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर ले कि आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को वे धारण करते हैं। इस अधिसूचना में अधिसूचित पदों की लिखित परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी गई सूचना पर आधारित होगा। चयन के किसी भी चरण पर अथवा इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दी गई किसी सूचना के असत्य, गलत पाए जाने या पद के लिए पात्रता मानदंडों के विपरीत दिए जाने की दशा में अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक सब्जेक्ट से आप एक ही फॉर्म को भर सकते हैं। अगर अलग अलग सब्जेक्ट से भरना चाहते हैं वो आप अलग अलग 2 फॉर्म भर सकते हैं। विज्ञापित पदों की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है। जो अभी सीट आई है इसमें वो उसको घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। अधिसूचना संख्या 607 15/5/2019, 1604 30/2017 दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 विहित
प्रक्रिया अनुसार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंक नहीं होगा। दोस्तों, जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगी। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे तथा हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में तथा उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में ही होगा। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए अनुमन्य है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के अभ्यर्थियों हेतु 10% आरक्षण का प्रावधान है। यहाँ पे दोस्तों जो यूपी के कैंडिडेट होंगे उन्हें ही ये सब लाभ दिया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें जो मुख्य मुख्य चीज़ें हम दोस्तों आपको वही बता रहे हैं। खासकर इस वीडियो में मैं कला से संबंधित आपको जानकारी दूंगा कि कला की कितनी वैकेंसी आई है। ऑनलाइन आवेदन करने संबंधित संक्षिप्त अनुदेश यहाँ पे है। परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन। यहाँ पे बहुत सारी जानकारी है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, आप इसे देख लेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो शुल्क है फॉर्म भरने का वो किस तरह से है। अनारक्षित जो सामान्य है उनका जो शुल्क है वो 700 है। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये और कुल योग 750, 750 रुपये लगेंगे उनके। EWS ये आवेदन शुल्क 400, ऑनलाइन प्रक्रिया 50 रुपये, ये 450 उनको लगेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग जो है 700 और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये है, तो 750 उनका भी लगेगा। अनुसूचित जाति के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये है, ऑनलाइन प्रक्रिया जो है 50 रुपये है, तो 450 इनका भी लगेगा। अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 200 रुपये, ऑनलाइन प्रक्रिया जो है 50 रुपये, इनका 250 रुपये लगेगा। फॉर्म सबमिट किस तरह से करना है वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया है, आप इसे पढ़ लेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बता दूं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आयु सीमा जो है, आयु कितनी होनी चाहिए? 1 जुलाई 2021 को आपको 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अर्हता की तिथि क्या? आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। वेतन इसमें क्या होगा? प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक जो TGT का है वो वेतन जो होगा वो 44,900, 1,42,400। पे लेवल जो होगा वो 7 होगा, 7 ग्रेड पे होगा 4600। यहाँ पे जो आरक्षण के संबंध में बहुत सारी चीज़ें हैं वो उसी के अनुसार यहाँ पे छूट मिलेगी। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, आप इसे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे लिखित परीक्षा प्रशिक्षित शिक्षक पद के चयन हेतु फ्रेश एवं तथा शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। इसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे, 125 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। इसमें 125 प्रश्न हैं, 500 अंकों के हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4 अंक का होगा। समयावधि जो है प्रश्न पत्र को हल करने के समय 2 घंटे का समय होगा। MCQ क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तदर्थ शिक्षक
स्नातक शिक्षकों के लिए उनके द्वारा कार्य करने की अवधि के आधार पर सेवा आधारित अधिभार अंक वेटेज दिया जाएगा। 1 वर्ष की सेवा पर 1.5 अंक अधिकतम 30 अंक दिए जाएंगे। तदर्थ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों द्वारा लिखित परीक्षा में पाए गए प्राप्तांकों में सेवा आधारित अधिभार अंक जोड़ दिया जाएगा, जो किसी भी दशा में पूर्णांक अर्थात 500 अंक से अधिक नहीं होगा। चयन हेतु मेरिट, यहाँ से संस्था आवंटन जो है अभ्यर्थियों हेतु सामान्य अनुदेश, बहुत सारी चीज़ें इसमें विज्ञापन में दिया हुआ है। आवेदन से पूर्व अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश जो हैं यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का ये प्रारूप है, ये दिया हुआ है। इसे मैं आपको उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए ये जाति प्रमाण पत्र है। उत्तर प्रदेश के विकलांगों के लिए प्रमाण पत्र है। उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप है। राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप है। यहाँ पे दोस्तों अब सारणी संख्या 01 का प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग, ये बालक वर्ग में कितनी सीटें हैं, अलग अलग सब्जेक्ट का यहाँ पे है, लेकिन दोस्तों मैं सिर्फ यहाँ पे कला से संबंधित आर्ट से संबंधित बात करूँगा। तो हम देख लेते हैं कला में कितनी सीट है। कला में जो है जनरल की है 339 सीट और ओबीसी की जो है 222 सीट है और एससी की जो है 146 है, एसटी की जो है वो है 3 सीट। टोटल मिला के जो सीटें हैं 710, बहुत ही ये महत्वपूर्ण हैं। अब हम देख लेते हैं कि बालिका वर्ग में किस तरह का है। सारणी संख्या 01 ख प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालिका वर्ग, बालिका वर्ग में जो सीटें हैं कला की उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जनरल की जो है वो 51 सीट है, ओबीसी की जो है 24 सीट है और एससी की जो है 28 और एसटी की कोई भी सीट नहीं है। टोटल जो सीट है वो है 103 सीट है बालिका वर्ग में। तो दोस्तों आपके पास एक सुनहरा मौका है आप कला शिक्षक बनने का, तो आप फॉर्म को भर के एग्ज़ाम दीजिए। अब मैं आपको दोस्तों इसमें बताऊंगा कि क्या क्राइटेरिया है ये कला से आपको शिक्षक बनने के लिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे दिया हुआ है आप यहाँ पे देखिए, राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट कहलाता था, अथवा प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा होनी चाहिए, अथवा प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा और इनमें से कोई एक योग्यता। ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए होना चाहिए, अथवा कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा, अथवा राजकीय ड्राइंग और हैंडीक्राफ्ट सेंटर इलाहाबाद का सर्टिफिकेट, अथवा कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा, अथवा लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा होनी चाहिए, अथवा बम्बई की इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा होनी चाहिए, अथवा बम्बई की 3rd ग्रेड आर्ट्स स्कूल परीक्षा होनी चाहिए। ये कला के लिए जो है उनके लिए है। उपर्युक्त के अंतर्गत इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, परंतु यदि उसे परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध ना हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का
प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है। बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बालिकाएं जो हैं उनके लिए प्राविधिक कला के लिए छूट है। वो अपने वर्ग में अगर उनके पास प्राविधिक कला नहीं है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं बालिका वर्ग में। उपयुक्त कि अंतर्गत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, परंतु यदि उस परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध ना हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है। बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जाएगी। उपरोक्त अर्हता के साथ सहायक अध्यापक हेतु किसी भी विषय में स्नातक उपाधि होना अनिवार्य है। शासनादेश संख्या ये दिया हुआ है दिनांक 28 फरवरी 1990 के अनुक्रम में। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता एवं राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त CPD-ED प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या उनकी अर्हता होनी चाहिए, क्या क्या उनके पास डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है। काफ़ी सीटें हैं दोस्तों इसमें। ये आपके लिए सुनहरा मौका है कि आप कला शिक्षक बन सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप कला शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल जयविंद मौर्य नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कला से संबंधित हर एक टॉपिक पे आपको वीडियो वहाँ उपलब्ध है, जहाँ से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि UPTGT 2016 में मैंने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो उसके आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप मेरे YouTube चैनल से जुड़ें, जयविंद मौर्य नाम से मेरा YouTube चैनल है, उससे जुड़ें और मैं आपको अच्छे से दोस्तों तैयारी करवा दूंगा। किस प्रकार से सिलेक्शन होता है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इसी प्रकार से जो भी न्यू अपडेट होगी उससे संबंधित मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।